नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी की गई क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट ने भारतीय समाज में अपराधों के बढ़ते पैटर्न को उजागर किया है। इस रिपोर्ट में साइबर अपराधों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों और किसानों की आत्महत्याओं में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंकड़े समाज में बढ़ती असुरक्षा, मानसिक तनाव और डिजिटल धोखाधड़ी की ओर इशारा करते हैं। इसी के साथ चलिए देखते हैं रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट ने भारतीय समाज में अपराधों की बढ़ती प्रवृत्तियों को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुल अपराधों में 7% की वृद्धि हुई है और देश में कुल 6.24 मिलियन यानी 62 लाख अपराध दर्ज किए गए, यानी हर 5 सेकंड में औसतन एक नया अपराध हो रहा है। यह आंकड़ा समाज में बढ़ती असुरक्षा और अपराध की गंभीरता को दर्शाता है। साइबर अपराधों में 31.2% की वृद्धि हुई है, जिससे कुल मामले 86,420 तक पहुंच गए। इन मामलों में से 68.9% धोखाधड़ी से संबंधित थे। खासकर कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षा की चुनौतियों को उजागर करती है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में मामूली 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। कुल मामले 4.48 लाख तक पहुँचे। इनमें से लगभग 29.8% मामले पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से संबंधित थे, जो घरेलू हिंसा और महिला सुरक्षा के मुद्दों की गंभीरता को दर्शाते हैं। बच्चों के खिलाफ अपराधों में 9.2% की वृद्धि हुई। कुल मामले 1.77 लाख तक पहुँचे। इनमें 45% अपहरण और 38.2% पॉक्सो अधिनियम से संबंधित थे, जो बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता को दर्शाते हैं। किसानों और कृषि श्रमिकों की आत्महत्याओं में भी वृद्धि देखी गई। कुल 10,786 आत्महत्याएं दर्ज की गई, जिनमें महाराष्ट्र और कर्नाटक सबसे अधिक प्रभावित राज्य रहे। ये ग्रामीण और कृषि समुदायों में बढ़ते आर्थिक और मानसिक दबाव का संकेत है। आर्थिक अपराधों में 6% की वृद्धि हुई। कुल मामले 2.04 लाख तक पहुँचे, जिनमें अधिकांश धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े हैं। इसके अलावा न्यायिक प्रणाली में दोष सिद्धि दर में 9.7% की गिरावट हुई, जो न्यायिक प्रक्रिया में देरी और प्रणालीगत चुनौतियों को उजागर करती है। इस प्रकार एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट न केवल अपराधों की संख्या बल्कि उनके प्रकार और समाज पर उनके प्रभाव को भी रेखांकित करती है, जो सरकार, पुलिस और समाज के लिए सतत कदम उठाने की आवश्यकता को स्पष्ट करती है। इसी के साथ चलिए देखते हैं एनसीआरबी के बारे में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी भारत सरकार की एक मुख्य एजेंसी है, जो अपराधों और अपराधियों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार करता है। ये गृह मंत्रालय के अधीन 1986 में स्थापित हुई थी, जिसका उद्देश्य पुलिस बलों को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त बनाना है। एनसीआरबी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनसीआरबी का प्रमुख कार्य अपराधों के आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण करना है, ताकि अपराधों की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जा सके और पुलिस बलों को प्रभावी तरीके से अपराधों की रोकथाम और जांच में सहायता मिल सके। इसके अंतर्गत विभिन्न रिपोर्टों का प्रकाशन किया जाता है, जैसे क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया और फिंगरप्रिंट ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स। एनसीआरबी ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स यानी CCTNS परियोजना की निगरानी और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी ली है, जो देश भर के पुलिस थानों को जोड़ने का कार्य करती है। इससे पुलिस बलों को अपराधों की जानकारी साझा करने और त्वरित कार्रवाई करने में सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त एनसीआरबी ने नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी NAFIS और नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी NAFRS जैसी पहले शुरू की है, जो अपराधियों की पहचान और ट्रैकिंग में मदद करती है। NAFIS के तहत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को एक विशिष्ट राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर सौंपा जाता है, जिससे उनकी पहचान और अपराधों से जुड़ी जानकारी को ट्रैक किया जा सकता है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। कथन 1, एनसीआरबी एक केंद्रीय एजेंसी है जो 1986 में गृह मंत्रालय के अधीन स्थापित हुई थी। कथन 2, एनसीआरबी केवल महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर रिपोर्ट प्रकाशित करती है। उपरोक्त में से कौन सा या से वक्तव्य सही है? ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।